नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हीगल के पॉलिटिकल थॉट की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसका ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हम हेगल के डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके पहले के दो पार्ट्स में हमने हीगल की शॉर्ट बायोग्राफी और स्पिरिट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। अगर आप वो दोनों वीडियोस भी देख लेते हैं तो ये पार्ट आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हेगल के डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि आइडियलिज्म क्या है। आइडियलिज्म एक फिलॉसफिकल बिलीफ है, एक ऐसी विचारधारा है जिसका ये मानना है कि हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो आइडियाज़ पे बेस्ड है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा कि हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो आइडियाज़ पे बेस्ड है। मान लीजिए आपने एक कुर्सी को देखा, तो सबसे पहले वो कुर्सी तो दुनिया में आई नहीं होगी, सबसे पहले उस कुर्सी का आइडिया आपके दिमाग में आया होगा। तो जो लोग आइडियलिज्म में बिलीव करते हैं उनका ये मानना है कि मटेरियल वर्ल्ड में आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो सबसे पहले एक आइडिया के फॉर्म में आया होगा, और जब उस आइडिया का मैनिफेस्टेशन हुआ होगा तब वो चीज़ मटेरियल वर्ल्ड में आई होगी। जैसे एक कारपेंटर है, उसके दिमाग में सबसे पहले एक टेबल बनाने का आइडिया आता है, और वो आइडिया को जब वो मैनिफेस्ट करता है मटेरियल वर्ल्ड में, तब वो लकड़ी के टुकड़े को लेके काटता है और उससे टेबल बनाता है। तो सबसे पहले क्या आया? आइडिया आया। और आइडियलिज्म की फिलॉसफी ये भी कहती है कि आइडिया ही रियलिटी है, क्योंकि आइडिया ही परमानेंट है। जो भी चीज मटेरियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो गई उसको एक न एक दिन खत्म हो जाना है, उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, इसीलिए वो रियल नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। रियल क्या है? आइडिया। इसीलिए कहते हैं कि व्हाट इज रियल एंड परमानेंट इज द आइडिया ऑफ द थिंग एंड नॉट द थिंग इटसेल्फ। फिर से एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो किसी कारपेंटर के दिमाग में आइडिया आया कि मुझे टेबल बनाना है, तो वो आइडिया जो उसके दिमाग में है टेबल का, वो रियलिटी है, क्योंकि वो परमानेंट है, उसका फॉर्म कभी चेंज नहीं होगा। वो परफेक्ट टेबल उसके दिमाग में जो है वो हमेशा परफेक्ट ही रहेगा। लेकिन जब उसने उस आइडिया को मटेरियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कर दिया और लकड़ी के टुकड़े को काट के टेबल बना दिया, तो ये जो टेबल मटेरियल वर्ल्ड में बना है वो रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, उसका फॉर्म चेंज हो सकता है। अब उस टेबल को अगर कोई तोड़ दे या काट दे तो वापस से वो लकड़ी बन जाएगा। इसलिए जो मैनिफेस्टेशन हुआ आइडिया का वो परमानेंट नहीं है। लेकिन जो कारपेंटर के दिमाग में टेबल का आइडिया है, क्या उसको कोई खराब कर सकता है? बिल्कुल नहीं, वो हमेशा परमानेंट रहेगा। और इसीलिए आइडियलिज्म की फिलॉसफी को जो लोग मानते हैं उनका ये मानना है कि आइडिया ही रियलिटी है, क्योंकि आइडिया ही परमानेंट है, और हम अपने आसपास में जो भी चीज़ें देखते हैं वो आइडिया का एक मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए आइडिया के उस मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो आइडिया खुद है। अगर आपने हेगल वीडियो सीरीज़ के पिछले पार्ट्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि हेगल जो है वो आइडिया को ही स्पिरिट कहते हैं। तो हेगल का आइडिया और स्पिरिट एक ही बात है। हम हेगल के डायलेक्टिकल आइडियलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, और इसके लिए आइडियलिज्म समझना बहुत ज़रूरी था। आइडियलिज्म हम समझ चुके हैं कि आइडियलिज्म एक फिलॉसफिकल बिलीफ है जिसका ये मानना है कि जो भी चीज़ें हम मटेरियल वर्ल्ड में देख रहे हैं वो रियल नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? उन चीज़ों का आइडिया। तो आइडिया ही रियलिटी है, क्योंकि आइडिया ही परमानेंट है। मटेरियल वर्ल्ड तो सिर्फ उस आइडिया का एक मैनिफेस्टेशन मात्र है। अब हेगल के स्पिरिट का वीडियो आपने देखा है तो आपको पता होगा कि स्पिरिट यानी कि आइडिया, जो कि उस एब्सोल्यूट आइडिया यानी गॉड का एक हिस्सा है, कैसे वो निकलकर इस दुनिया में आता है और अलग अलग चीज़ों में खुद को मैनिफेस्ट करता है। और इस दुनिया में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, कल्चर में, जो भी चेंज, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो इस आइडिया के डेवलपमेंट के कारण ही हो रहा है। जब हम हेगल के फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री वाले पार्ट को देखेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे वो कहते हैं कि हिस्ट्री क्या है। आइडिया या फिर स्पिरिट के ही एवोल्यूशन को हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री इज द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ आइडिया और स्पिरिट। और ये एवोल्यूशन कैसे होता है? डायलेक्टिकल प्रोसेस से होता है। तो मेनली हेगल के डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि आइडिया यानी कि स्पिरिट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस प्रोसेस के थ्रू, किस मेथड के थ्रू हो रहा है। उस मेथड को हम डायलेक्टिकल मेथड कहते हैं। तो वो जो आइडिया यानी कि जो स्पिरिट है वो एब्सोल्यूट स्पिरिट यानी गॉड से निकल कर आता है और इस दुनिया में, इस मटेरियल वर्ल्ड में अलग अलग चीज़ों में खुद को मैनिफेस्ट करता है।
अब वो ही स्पिरिट हमारे अंदर है, इसीलिए हमारी बॉडी मूव करती है, क्योंकि हमारे अंदर जो स्पिरिट है, जो आइडिया है, वो वापस से उस एब्सोल्यूट स्पिरिट का हिस्सा हो जाना चाहती है, इसीलिए वो मूव कर रही है, इसीलिए वो डेवलप भी करती है, इसीलिए उसका एवोल्यूशन भी होता है। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये एवोल्यूशन होता है, ये डेवलपमेंट होता है, उस प्रोसेस को, उस मेथड को हम डायलेक्टिकल मेथड कहते हैं। अब ये डायलेक्टिकल मेथड क्या है? हेगल ने इस डायलेक्टिकल मेथड को सोक्रेटिस से बोरो किया। तो डायलेक्टिकल एक मेथड है, एक तरीका है ट्रुथ तक पहुंचने का, सच्चाई तक पहुंचने का। कैसे? आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट करके। जब आपने सोक्रेटिस को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि कभी भी अगर तुम्हें ट्रुथ तक पहुंचना है तो तुम कैसे पहुंचोगे? क्वेश्चन करके, वाद विवाद करके, डिबेट करके। वो अपने शिष्यों से क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। फिर उनके जो शिष्य हैं वो उसका जवाब देते हैं, फिर वो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि नहीं, इसमें ये इंप्रूवमेंट करो। और ऐसे ही आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट करते करते ट्रुथ तक पहुंचा जा सकता है। रियल में जो ट्रुथ है उसको समझा जा सकता है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद करके, सवाल जवाब करके सच्चाई तक पहुंचने का जो तरीका है, जो मेथड है, इसको डायलेक्टिकल मेथड कहते हैं। सबसे पहले इसको सोक्रेटिस ने इंट्रोड्यूस किया था और सुकरात से ही हेगल ने डायलेक्टिकल मेथड को बोरो किया। और हेगल ने कहा कि जो स्पिरिट है, जो आइडिया है, जो उस परमात्मा का, जो उस गॉड का, जो उस एब्सोल्यूट स्पिरिट का हिस्सा है, मटेरियल वर्ल्ड में जिसने आके खुद को मैनिफेस्ट किया है, वो मूव कर रही है। मान लो वो एब्सोल्यूट स्पिरिट से एक स्पिरिट निकल कर आया और मेरी बॉडी में समा गया। अब वो स्पिरिट परेशान है, उसको निकल कर उस एब्सोल्यूट स्पिरिट में, गॉड में वापस से समा जाना है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कैसे वहां तक जाएगा। इसलिए वो बेचैन है और इधर उधर इस मटेरियल वर्ल्ड में मूव कर रहा है। और इस मूवमेंट के प्रोसेस में ही उसका डेवलपमेंट हो रहा है। और जो ये डेवलपमेंट है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? डायलेक्टिकल मेथड के थ्रू। तो डायलेक्टिक का मतलब है डिस्कस करना, ट्रुथ तक पहुंचने के लिए आर्ग्यूमेंट करना और काउंटर आर्ग्यूमेंट करना। जैसे मान लो कोई टॉपिक है, उस पे मैं कुछ डिबेट कर रही हूँ, अब मेरे विरोध में भी कोई बोलेगा तो हम दोनों जो बात कह रहे हैं उसमें दोनों में जो कॉमन सच्चाई होगी वो निकल कर बाहर आएगी और जो ट्रुथ नहीं है वो वहीं छूट जाएगा और हम लोग डिस्कशन के एक अपर लेवल पे पहुंच जाएंगे। फिर वहां पे भी एक काउंटर आइडिया जनरेट होगा और ऐसे ही करके हम ट्रुथ के और करीब पहुंचते जाएंगे। तो हेगल का जो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि आइडिया या फिर स्पिरिट कैसे डेवलप कर रहा है, उसका पाथ क्या है, उसका रास्ता क्या है, उसका मेथड क्या है। तो वो मेथड क्या है? डायलेक्टिकल मेथड। जो एवोल्यूशन हो रहा है आइडिया या फिर स्पिरिट का, वो डायलेक्टिकल मेथड के थ्रू हो रहा है। आइडिया या फिर स्पिरिट के पास मूवमेंट की एक टेंडेंसी होती है, डेवलप करने की टेंडेंसी होती है और वो हमेशा डायलेक्टिकल पाथ को फॉलो करके डेवलप करता है। अब ये डायलेक्टिकल मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट और आइडिया है क्या? तो देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक इनिशियल आइडिया सामने आता है और जब भी कोई आइडिया आएगा तो उसका ऑपोजिट आइडिया अपने आप पैदा हो जाएगा और उन दोनों के बीच में टकराव होगा और उन दोनों में जो भी ट्रू एलिमेंट्स होंगे वो एक साथ आकर के आगे बढ़ जाएंगे और वो एक डेवलप्ड वर्जन ऑफ आइडिया हो जाएगा। और ये जो डेवलप्ड वर्जन ऑफ आइडिया है फिर से उसका एक काउंटर आइडिया जनरेट होगा और फिर उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा और फिर उन दोनों का जो अनट्रू एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा और उन दोनों में जो भी ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो मिलके फिर एक लेवल और ऊपर चली जाएगी और डेवलप हो जाएगी और फिर से उसका एक काउंटर आइडिया जनरेट होगा और ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक कि वो एक एब्सोल्यूट आइडिया, एब्सोल्यूट ट्रूथ के स्टेज तक ना पहुंच जाए। एक ऐसा स्टेज जो कि एब्सोल्यूट है, जो गॉड के जैसा है, जिसका कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो दिमाग में एकदम क्लियर रखो हम लोग क्या समझ रहे हैं। अगर आपने पिछले पार्ट्स देखे हैं तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जो गॉड की दुनिया है उसमें एब्सोल्यूट गॉड, एब्सोल्यूट स्पिरिट है जिसको हम एब्सोल्यूट आइडिया भी कहते हैं। अब वो एब्सोल्यूट आइडिया भगवान की दुनिया से निकलकर इस मटेरियल वर्ल्ड में आती है और अलग अलग चीजों में खुद को मैनिफेस्ट करती है। अब जिस भी चीज में उसने खुद को मैनिफेस्ट किया, मान लो एक इंसान में मैनिफेस्ट किया, तो अब वो स्पिरिट या आत्मा कह लो उसको समझने के लिए, वो उस इंसान के अंदर आ गई। अब वो परेशान है क्योंकि वो अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है।
तो वो परेशान होने के कारण इधर उधर मूव कर रही है। और अब जो ये मूवमेंट है स्पिरिट का या फिर आइडिया का, वो डायलेक्टिकल मेथड के थ्रू ये मूवमेंट होता है और उसी के कारण वो आइडिया डेवलप करता जाता है, वो स्पिरिट डेवलप होता जाता है और बेटर वर्जन में पहुंचते जाता है। इसमें देखो होता क्या है, सबसे पहले एक इनिशियल आइडिया आया। जैसे ही एक इनिशियल आइडिया आया तो वो अपने काउंटर आइडिया को जनरेट करता है। इनिशियल आइडिया को थीसिस कहते हैं और काउंटर आइडिया को एंटीथीसिस कहते हैं। अब जो ये इनिशियल आइडिया या स्पिरिट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान की दुनिया से निकलकर इस दुनिया में आया है ना, वो तो उस एब्सोल्यूट स्पिरिट का एक हिस्सा है, वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। वो बस परेशान है, वो डेवलप होकर उस एब्सोल्यूट स्पिरिट के लेवल तक पहुंचना चाहता है। उसके लिए वो डायलेक्टिकल मेथड का यूज करता है। तो सबसे पहले वो जो आइडिया है, जो स्पिरिट है, वो अपने काउंटर आइडिया को जन्म देगा। अब उसके और उसके काउंटर आइडिया के बीच में डिबेट होगा। ऐसा समझ लो कि दोनों में कुछ सच है, कुछ झूठ है। अब उन दोनों में जो एलिमेंट ट्रुथ नहीं है, झूठ है मान लो, वो खत्म हो जाएगा और उन दोनों में जो ट्रू एलिमेंट है वो एक साथ आकर एक नया आइडिया बन जाएगा, एक नए लेवल पे पहुंच जाएगा, जिसको हम सिंथेसिस बोलेंगे। तो थीसिस यानी कि जो ओरिजिनल आइडिया है वो अपने काउंटर आइडिया यानी एंटीथेसिस को जन्म देगा। उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा और उन दोनों का जो अनट्रू एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा और वो एक डेवलप्ड स्टेज पे पहुंच जाएंगे, जिनको हम सिंथेसिस कहेंगे। अब ये जो सिंथेसिस वाले स्टेज पे जो आइडिया होगा वो पहले वाले आइडिया से बेटर और डेवलप्ड स्टेज में होगा। अब फिर से ये अपने काउंटर आइडिया को जन्म देगा और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो आइडिया यानी कि जो स्पिरिट है उसके अंदर के सारे अनट्रू एलिमेंट्स खत्म हो जाएं और वो एब्सोल्यूट स्पिरिट के लेवल तक पहुंच जाए। डायग्राम से समझते हैं कि सबसे पहले नीचे से देखेंगे कि सबसे पहले थीसिस यानी कि जो ओरिजिनल आइडिया है वो आएगा, वो अपने काउंटर आइडिया यानी एंटीथीसिस को जन्म देगा। अब इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा और इन दोनों का जो मान लो झूठा एलिमेंट है, जो सच नहीं है, वो खत्म हो जाएगा और इन दोनों में जो ट्रुथ है वो आपस में मिल करके सिंथेसिस कर लेंगे और ये जो सिंथेसिस है अब ये वापस से एक नया थीसिस बन जाएगा और फिर ये वापस से अपने काउंटर आइडिया को जन्म देगा, जिसको एंटीथेसिस बोलेंगे। और फिर सेम प्रोसेस होगा, दोनों के जो अनट्रू एलिमेंट्स है वो खत्म हो जाएंगे और दोनों में जो ट्रुथ है वो मिल करके फिर से एक नया सिंथेसिस बना लेगा। और इस तरीके से क्या हो रहा है, उस आइडिया यानी उस स्पिरिट का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके अंदर के सारे झूठे तत्व खत्म हो रहे हैं और वो धीरे धीरे एब्सोल्यूट स्पिरिट यानी गॉड के जैसे बनता जा रहा है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक वो ओरिजिनल आइडिया एब्सोल्यूट स्पिरिट यानी गॉड के जैसा ना बन जाए, मतलब उसके अंदर के सारे झूठे एलिमेंट्स खत्म हो जाएं और वो पूरे तरीके से ट्रुथ के फॉर्म में आ जाए। अब इसको एग्जाम्पल दे के भी हेगल समझाते हैं कि कैसे फैमिली एक थीसिस है और सिविल सोसाइटी उसी फैमिली का एक काउंटर आइडिया है, एंटीथेसिस है। और इन दोनों के बीच में जब आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा तो सिंथेसिस होकर के स्टेट निकल के आएगा। तो ये जो स्टेट है वो फैमिली और सिविल सोसाइटी का जो स्पिरिट है उसका एक डेवलप्ड वर्जन है। और इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली और सिविल सोसाइटी के बीच में सिंथेसिस होकर जब स्टेट बनेगा तो फैमिली और सिविल सोसाइटी खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फैमिली और सिविल सोसाइटी के सिंथेसिस से स्टेट बना, लेकिन फैमिली भी एग्जिस्ट करेगी, सिविल सोसाइटी भी एग्जिस्ट करेगा और स्टेट भी एग्जिस्ट करेगा। बस फैमिली और सिविल सोसाइटी जो है वो आइडिया के लोअर वर्जन को रिप्रेजेंट करेंगे और स्टेट जो है वो आइडिया या स्पिरिट के हायर वर्जन को रिप्रेजेंट करेगा। हेगल ने बताया कि कैसे डायलेक्टिकल मेथड का यूज करके आइडिया डेवलप करता है इस मटेरियल वर्ल्ड में। तो आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए डायलेक्टिकल मेथड को यूज किया हेगल ने, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को डायलेक्टिकल आइडियलिज्म कहते हैं। अब मुझे ये बताओ कि इस पूरे वीडियो से आपने क्या सीखा। मैं फिर से आपको याद दिलाती हूँ, पिछले वीडियो में आपने क्या देखा था। आपने ये देखा था कि जो गॉड है, भगवान की दुनिया में एक एब्सोल्यूट स्पिरिट है, एक एब्सोल्यूट आइडिया है जिसको गॉड बोलते हैं। अब उसने इस मटेरियल वर्ल्ड में खुद को मैनिफेस्ट किया अलग अलग चीजों में। अब वो स्पिरिट जब निकल करके हमारी दुनिया में आती है और हमारी बॉडी में ट्रैप हो जाती है तो वो बेचैन हो जाती है, उसको वापस उसी दुनिया में वापस जाना है और इसी की तलाश में ये स्पिरिट मूव करता है।
और ये मूवमेंट कैसे होता है? डायलेक्टिकल मेथड का यूज करके ये मूवमेंट होता है, ये डेवलपमेंट होता है। और इसी प्रोसेस में स्पिरिट जो है, जो आइडिया है जो हमारे अंदर ट्रैप्ड है, वो डेवलप होता जाता है और हायर वर्जन में पहुंचते जाता है। डायलेक्टिकल मेथड का यूज करेगा, आइडिया अपने काउंटर आइडिया को जन्म देगा, दोनों के बीच में क्लैश होगा और दोनों का जो ट्रू एलिमेंट है वो निकलकर सामने आएगा और आइडिया अपने डेवलप्ड वर्जन में चला जाएगा। तो ये जो स्पिरिट है, ये जो आइडिया है जो हमारी बॉडी में ट्रैप्ड है, वो अपने आप को डेवलप करते जा रहा है डायलेक्टिकल मेथड का यूज करके। क्यों डेवलप करते जा रहा है? क्योंकि वो उस एब्सोल्यूट आइडिया, उस एब्सोल्यूट स्पिरिट, उस गॉड की तरह होना चाहता है। जिस दुनिया से वो निकल कर आया है, जिसका वो हिस्सा है, वो उसी की फॉर्म में जाना चाहता है। और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इस स्पिरिट यानी कि आइडिया का, वो डेवलपमेंट डायलेक्टिकल मेथड से हो रहा है। तो आइडिया का डेवलपमेंट हो रहा है डायलेक्टिकल मेथड से, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। तो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म क्या है? डायलेक्टिकल आइडियलिज्म ये बता रहा है कि कैसे डायलेक्टिकल मेथड का यूज करके आइडिया का यानी कि स्पिरिट का डेवलपमेंट हो रहा है। आई होप कि आपको हेगल के डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में हम हेगल के फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।